अस्सलाम वालेकुम। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी सोचा है कि कानूनी मामलात को आखिरकार कहीं तो ख़त्म होना चाहिए ना? आज हम इसी एक बहुत अहम उसूल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा उसूल जो हमारे इंसाफ के निज़ाम को मजबूत रखता है और लोगों को बार बार की कानूनी परेशानियों से बचाता है। इस गहराई में हम देखेंगे कि हमारा कानून एक ही मसले पर बार बार मुकदमा दायर करने की इजाज़त क्यों नहीं देता। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें जो कानूनी नुकात हैं वो मुस्तकबिल में बहुत सी उलझनों से बचा सकते हैं। और हाँ, अगर ये मालूमात मुफीद लगें तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके ये काम आ सकती हैं, और मज़ीद ऐसी रहनुमाई के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इसी सवाल से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। यही वो नुक्ता है जो हमें सीधा अनवरुद्दीन बना मोहम्मद अरशद के केस की तरफ ले जाता है। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक साहब ने 2013 की एक सेल डीड यानी बैनामे को मनसूख करवाने के लिए एक बिल्कुल नया मुकदमा दायर किया। लेकिन हुआ ये कि दो निचली अदालतों ने कोई सबूत सुने बगैर ही इसे खारिज कर दिया। जरा इस केस की पेचीदा तारीख पर एक नज़र डालें। ये मामला पहले ही कितना उलझा हुआ था। 2024 में 3 अलग-अलग मुकदमात को इकट्ठा करके एक फैसला सुनाया जा चुका था। इसका मतलब है कि मामला तो पहले ही हल हो गया था। तो फिर 2025 का ये नया मुकदमा इसी पुराने मसले को दोबारा उठाने की एक कोशिश के सिवा कुछ नहीं था। अब देखें, जब मुकदमे इतने आपस में जुड़े हुए और पेचीदा हों तो एक हतमी और फैसला कुन नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत गहरी कानूनी हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कसीर जहती सिविल तनाज़ुआत को संभालने के लिए लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी आलमी सतह पर काबिल फर्म की महारत बहुत ज़रूरी है, जो इस बात को यकीनी बनाती है कि मामलात हमेशा के लिए हल हों। तो अब आते हैं इस बुनियादी कानूनी उसूल की तरफ जिसे अदालतों ने इस केस में लागू किया। इस उसूल का नाम है रेस जुडिका, जो सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी की दफ़ा 11 में मौजूद है। बहुत ही सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि मामला तय हो चुका है। हमारे कानून में एक ऐसा उसूल मौजूद है जो लामुतनाही मुकदमाबाजी को रोकता है। यानी अगर एक मामला अदालत में एक बार फाइनल हो गया तो बस हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का ये हिस्सा इस उसूल की अहमियत को बिल्कुल वाज़े कर देता है। अदालत साफ कह रही है कि एक हतमी फैसले को एक नए मुकदमे के जरिए चैलेंज करना कानून पर हमले के बराबर है और उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इस केस में रेस जुडिका का इतलाक क्यों हुआ। पहली बात, फरीकैन वही थे। दूसरी बात, मौजू भी वही था, यानी 2013 की सेल डीड की हैसियत। तीसरी बात, एक काबिल अदालत 2024 में फैसला सुना चुकी थी। और चौथी बात, वो फैसला हतमी हो चुका था। जब ये सारी शराइत पूरी हो रही थी तो नया मुकदमा शुरू से ही नाकाबिल समात था। और यही वो मकाम है जहां पेशगी कानूनी मशवरे की अहमियत सामने आती है। लीगल ब्रिज एलपीपी जैसी फर्म से एहतियाती कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना अफराद और कारोबारों को ऐसे मुकदमात पर अपना कीमती वक्त और पैसा ज़ाया करने से बचा सकता है जो कानून की नज़र में पहले ही दिन से नाकाम होने के लिए बने हों। अभी तक हमने ये समझा कि ये उसूल क्या है। अब ज़रा ये देखते हैं कि आखिर ये कानून मौजूद ही क्यों है। दरअसल इसकी बुनियाद इंसाफ और निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के गहरे उसूलों पर है। कानून की दुनिया में दो बहुत पुरानी लातीनी कहावतें हैं। पहली कहती है कि अवामी मफाद उसी में है कि मुकदमाबाजी कहीं तो ख़त्म हो, और दूसरी कहती है कि किसी भी शख्स को एक ही मामले में 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों उसूल मिलकर इस कानून की बुनियाद बनते हैं। ये जो उसूल है ना कि किसी को बार बार कानूनी कार्रवाई में ना घसीटा जाए, ये इंसाफ के निज़ाम की रूह है। लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी फर्में अपने कॉर्पोरेट और इनफरादी क्लाइंट्स को बिल्कुल इसी तरह की कानूनी हिरासानी से बचाने के लिए एहतियाती और हिफाजती हिकमत अमलियों पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं। अब ज़रा इसको और वसी पैमाने पर देखते हैं कि ये उसूल किस तरह कानूनी रिश्तों और पूरे मुआशरे में अमन और इस्तेहकाम पैदा करता है। अदालत ने एक तीसरी कहावत का भी जिक्र किया, जिसका मतलब है कि जो मामला एक बार अदालत में तय हो गया उसे सच और हतमी तस्लीम किया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हर कोई अपनी मर्जी से पुराने फैसलों को चैलेंज करता रहे। तो मुख्तसर ये कि ये उसूल सिर्फ एक तकनीकी नुक्ता नहीं है, ये मुकदमेबाजी को ख़त्म करता है, लोगों को बार बार की परेशानी से बचाता है, अदालतों का कीमती वक्त महफूज करता है और कानूनी हुकूक में इस्तेहकाम लाता है।
جب بے بنیاد مقدمہ بازی سے بچا جاتا ہے تو دراصل ہم عدالت کے وقت کا احترام کرتے ہیں۔ لیگل برج LLP جیسی تجربہ کار فرمیں اپنی کلائنٹس کو ہمیشہ مؤثر اور درست راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، جو نہ صرف کلائنٹ کے لیے بلکہ پورے نظام انصاف کے لیے ایک خدمت ہے۔ اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس اہم قانونی اصول کو نظر انداز کرنے کا درخواست گزار کے لیے ٹھوس اور منفی نتیجہ کیا نکلا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت نے ان پر 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ یہ جرمانہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عدالت کا وقت ضائع کرنے اور دوسرے فریق کو بلا وجہ پریشان کرنے کی ایک حقیقی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ جرمانہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ قانونی طور پر کمزور کیس چلانے کے کتنے خطرات ہیں۔ ایسے منفی نتائج سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ لیگل برج LLP جیسی کارپوریٹ، سول اور کمرشل معاملات پر مہارت رکھنے والی فرم سے پیشہ ورانہ رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو اس ساری وضاحت کا نچوڑ صرف ایک جملے میں ہے: قانون حتمیت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے جو بھی کرنا ہے پہلی باری ٹھیک کرنا ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ آخری طاقتور جملہ اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ ماضی کے بند ہو چکے معاملات کو صرف کسی کی خواہش پر دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات کسی کے کام آ سکتی ہیں تو ان تک ضرور پہنچائیں۔ مزید ایسی واضح اور عملی قانونی باتوں کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب قانونی معاملات میں حقوق اور فیصلوں کی حتمیت داؤ پر لگی ہو تو پیشہ ورانہ رہنمائی حاصل کرنا صرف ایک انتخاب نہیں بلکہ سب سے ذمہ دارانہ قدم ہے۔ لیگل برج LLP آپ کو وہی ماہرانہ اور حفاظتی قانونی تحفظ فراہم کرتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.